डीके शिव कुमार की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि जो बात वो कह रहे हैं क्या वाकई में कोई खतरा है भी या खतरा नहीं है, और क्या कुमार स्वामी सिंगापुर गए थे या नहीं गए थे? जी, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और जिस दिन चुनाव मत पड़ा, उस दिन से सिंगापुर की चर्चा होती जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं कहूंगा कि जब भी चुनाव खत्म होता है एचडी कुमार स्वामी सिंगापुर जरूर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वहां चलती है। और इत्तेफाक से मैं भी उसी दिन सिंगापुर पहुंचा था जिस दिन एचडी कुमार स्वामी भी पहुंचे थे, और इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, नथिंग मोर। बट इंटरेस्टिंगली, जहां तक अगर सिंगापुर का जिक्र किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आजकल बड़े बड़े राजनेताओं में एक चीज आ गई है कि हर कोई अपनी कास्ट कम्युनिटी की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। दिस मैसेजिंग इज वेरी क्लियरली फ्रॉम DK शिव कुमार टू द वोकलिका कम्युनिटी, कि मेरे को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, जिसको लेकर के वोकलिका समाज ने जेडीएस का हाथ छोड़ा और इनको जिस तरह से सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो उसको दिखा रहे हैं कि एक वोकलिका ही शायद साजिश रच रहा है कि मैं हमारी कम्युनिटी का आदमी सीएम ना बन पाए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी जस्ट टू स्पेकुलेट जिसे कहेंगे। मौजूदा हालात में मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है, जितनी विधायकों से इस सेशन के दौरान मेरी बात हुई, तो कोई ऐसी राय किसी की भी नहीं है कि वह इस सरकार को अभी गिरने देना चाहते हो, चाहे वह बीजेपी हो या जेडीएस हो या कांग्रेस हो। जेडीएस इसलिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और दे वांट टू पुट अप अ यूनाइटेड शो। और जहां तक कुछ सूत्रों से ये भी पता लग रहा है कि जो फ्लर्टिंग एचडी कुमार स्वामी बीजेपी के साथ पिछले हफ्ते कर रहे थे, उसको लेकर के उनके विधायक काफी नाराज हैं उनसे कि वे बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ना चाहते। तो कई विधायक ये मन बना रहे हैं कि अगर एचडी कुमार स्वामी बीजेपी के साथ तालमेल करते हैं तो दे माइट बी विलिंग टू ब्रेक अपार्ट। तो ये चीज जैसे कि जीटी देवगौड़ा है मैसूर रीजन से, जो कि काफी सीनियर लीडर है, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर बीजेपी के साथ नाता होता है तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। तो ये चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं जो जेडीएस के अंदर की खलबली है उससे ध्यान हटाने की भी कोशिश हो सकती है कि ये हो रहा है। रही बात जो आज की बैठक है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि जो 25 विधायकों ने जो चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि उनकी जो गुजारिश है, उनकी जो डिमांड्स है, उनको मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। तो खैर, जब से अभी 60 दिन हो गए, 66 डे है ये सरकार बनने का, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये शिकायत जरूर दर्ज की है कि मंत्री जो है अभी नए नए शुमार में हैं और शायद उतना अभी गंभीरता से अपने पोस्ट को नहीं ले पा रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात, जो चैलेंज अभी आ रहा है, क्योंकि नया बजट अभी 10 दिन पहले पेश किया गया था और 3 दिन पहले पास हुआ, साफ तौर से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो चाहिए, जो 5 गारंटी कांग्रेस ने दी थी, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट में अभी नहीं है। और उनकी मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हैं कि जो अनाज देने की बात की गई थी, न केंद्र से उनको समर्थन मिल रहा है, न अन्य राज्यों से समर्थन मिल रहा है, जिसके बदले में कैश दिए जाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से विधायकों को संदेश दिया गया था कि उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको वो इस साल टच ना करें। और यही नाराजगी है, क्योंकि हर विधायक चाहता है कि वह जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वायदे करके आया है उनको वह पूरा करे। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कांग्रेस एज अ पार्टी 5 गारंटीज को कंप्लीट करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस लोगों की होती हैं अपने एमएलए से, वो कहीं ना कहीं बैकसीट लेती जा रही है। और ये नाराजगी का कारण है कि आज सब नेता मिलकर उन विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फोटोज अभी कुछ देर पहले वहां से आई हैं, सब हैप्पी गो लकी टाइप, सब एक दूसरे के गले मिलते हुए और उस तरह की मैसेजिंग दी जा रही है कि इतना बड़ा ये जो नंबर आपने बताया, जिस जो कहा जा रहा है कि 30 कम से कम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी, जिन्होंने नाराजगी भी जताई, और आनंद फानन में ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलानी पड़ी इनको। मतलब ये सिद्धरमैया शिव कुमार बड़े नेता हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन अगर इनको विधायकों को समझाने के लिए लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलानी पड़ रही है तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
मैं अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दरअसल कांग्रेस के पास 135 विधायक है, जेडीएस और बीजेपी के विधायकों की संख्या अगर मिला दी जाए तो ये 85 के आसपास पड़ती है। यानी 28 विधायक अगर कांग्रेस से टूटकर इधर आ जाते हैं तो फिर वे सरकार गिर जाएगी और इनकी सरकार बन सकती है। और जो आंकड़ा जो विधायकों ने चिट्ठी लिखी 30 के आसपास की लिखी, इसका मतलब ये कि हो सकता है 2 और 2 हम जोड़ के 4 करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है इसको आप कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं? और इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की नाराजगी, क्या सिर्फ डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा, या पीछे से इनके पीछे कुछ चल रहा है? आशुतोष, डेवलपमेंट तो शायद एक बहाना होगा, लेकिन साफ तौर से कई सीनियर जो विधायक थे जिनको कि मंत्रिमंडल का पोस्ट नहीं मिला, वो अभी भी इस बात को लेकर के नाराज हैं। और खास करके वोकलिका कम्युनिटी के साथ साथ जो लिंगायत कम्युनिटी के जो नेता, जो कि लिंगायत ने इस बार बीजेपी का हाथ छोड़ करके काफी सपोर्ट किया है कांग्रेस को, और उनको लग रहा है कि जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन लिंगायत कम्युनिटी को होना चाहिए था, एमबी पाटिल के अलावा शायद कोई और एचके पाटिल को छोड़ के कोई और वरिष्ठ नेता जो है वे लिंगायत कम्युनिटी से नहीं है, और ये चीज कुछ हद तक इसका एक फैक्टर हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली इस चुनाव में जो कास्ट की फॉल्ट लाइंस हैं वह बहुत साफ तौर से दिख रही थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हिडन बिहाइंड द कर्टन। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि हर कास्ट, हर कम्युनिटी जो है वह डिमांड करती है कि उसको हो। और कांग्रेस को लेकर के ये मजाक बन रहा है कि देयर आर 2 कांग्रेस पार्टीज ओवर हियर, वन लेड बाय डीके शिव कुमार और एक जिसका कि नेतृत्व सिद्धरामैया करते हैं। तो ये जो है ये तालमेल बनाने का बैलेंस है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन पहले सिद्धरामैया के जो एक खास विधायक है जमीर, तो उन्होंने साफ डीके शिव कुमार से जब सवाल पूछा गया तो मैं किसी जमीर गमीर को नहीं जानता। तो ये इस तरह का जो एक रिप्लाई आता है मीडिया में, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से फ्रिक्शन वहां पर है। तो शायद इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश आज की जा रही है कि पब्लिक जो स्टांस है उसको ना इतना ओपनली किया जाए, और 60 से ज्यादा बोर्ड चेयरमैन की जो पोस्ट होती हैं यहाँ पे, जिस तरह के इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती हैं, वो अभी भी खाली है। और इस तरीके का एक दबाव डाल के ये 25-30 विधायक एटलीस्ट इंश्योर करना चाहते हैं कि आगे जब भी ये पोस्ट बांटी जाए तो वो साफ तौर से उनको नजरअंदाज न किया जाए। तो इट इज जस्ट पावर पॉलिटिक्स का गेम है और कुछ ज्यादा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।